अगर आप 10th के बाद पॉलिटेक्निक कर रहे हैं या करने के लिए सोच रहे हैं तो ये सारे सवाल आपके मन में हमेशा चलता होगा, क्या 10th के बाद पॉलिटेक्निक करने पे क्या हमें 12th का डिग्री मिलेगा, और जो हमें 12th का डिग्री मिलेगा क्या उससे सारे के सारे 12th लेवल के सरकारी जॉब में हम हिस्सा ले सकते हैं, जैसे सिपाही की जॉब हो गया, जैसे 12th लेवल की बहुत सारे जॉब आते हैं, क्या उन सारे जॉब में हम हिस्सा ले सकते हैं। या फिर 10th के बाद अगर हम पॉलिटेक्निक करते हैं और मेरा मन किया कि हम बीटेक नहीं करेंगे तो क्या पॉलिटेक्निक करने के बाद बीए बीएससी कर सकते हैं। ये सारे सवाल आपके मन में चल रहा होगा और मैं कहूंगा आपके मन में ये सारे सवाल चलना चाहिए, क्योंकि अच्छे स्टूडेंट का पहचान वही होता है जो अपने फ्यूचर के बारे में हर वक्त हर टाइम सोचे और सही सोचे। मेरे साथी, आज हजारों हजार छात्र 10th के बाद पॉलिटेक्निक करते हैं, लेकिन कितने ईयर की पॉलिटेक्निक करने के बाद आपको 12th का डिग्री मिलेगा। और ये अक्सर ये बातें मैं कहता हूं, पॉलिटेक्निक दो तरह का होता है। पॉलिटेक्निक एक 2 साल का पॉलिटेक्निक होता है और एक 3 साल का पॉलिटेक्निक होता है। अगर आप 3 साल वाला पॉलिटेक्निक कर रहे हैं तो आप निश्चित रहिए, बेफिक्र रहिए, टेंशन मुक्त रहिए, आपको 12th की डिग्री मिलेगी। अगर आप 3 साल वाला पॉलिटेक्निक कर रहे हैं तो, अगर आप 2 साल वाला पॉलिटेक्निक कर रहे हैं तो फिर आपको 12th की डिग्री नहीं मिलेगी। लेकिन समस्या है क्या कि 2 साल वाला पॉलिटेक्निक होता क्या है और 3 साल वाला पॉलिटेक्निक कब होता है, ये सारे बातें आज की वीडियो में आपको बताऊंगा। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता देना चाहूंगा, आप अभी देख रहे हैं इसके साइंस क्लासेस, पॉलिटेक्निक का सबसे ट्रस्टेड और भरोसेमंद परिवार है जहां कई हजार बच्चों की फ्यूचर संभला है। अब बारी आपकी है, इस परिवार के साथ जुड़ जाइएगा और यह परिवार आपके साथ हमेशा कदम से कदम मिलाकर चलेगा। मेरे साथी, पहले कहानी में आपको शुरू करता हूं। 2018 में भारत सरकार एक नियम लाता है कि जो छात्र 10th के बाद पॉलिटेक्निक कर रहा है, भारत सरकार यह रूल लाता है कि जो 10th के बाद पॉलिटेक्निक कर रहा है 3 ईयर वाला, मतलब 3 साल वाला, तो उसे 12th की मान्यता मिलेगा। कहिएगा सर ये भारत सरकार लाया है, इसका मतलब भारत सरकार के अंदर जितने स्टेट हैं वो सारे स्टेट के पॉलिटेक्निक का ये रूल फॉलो होगा। जैसे बिहार हो गया, यूपी हो गया, झारखंड हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, ये सारे जगह, दिल्ली हो गया, कलकत्ता हो गया, सारे जगह अगर आप किसी भी स्टेट से पॉलिटेक्निक कर रहे हैं 3 साल वाला तो आपको 12th का डिग्री मिलेगा। अब आपके जैसे बहुत सारे छात्र हैं जिनके मन में कई तरह के सवाल आते हैं कि संदीप सर, अगर में सिपाही का फॉर्म भरना होगा, जैसे मान लो बिहार पुलिस का फॉर्म भरना होगा, अगर आप अरुणाचल प्रदेश से हैं तो अरुणाचल प्रदेश का फॉर्म भरना होगा, यूपी है तो यूपी पुलिस का फॉर्म भरना होगा, झारखंड है तो झारखंड पुलिस का फॉर्म भरना होगा, ऐसे कई तरह की वैकेंसियां हैं। ठीक आप ही के जैसा अमित शर्मा नाम का एक व्यक्ति था जो अरुणाचल प्रदेश का था और उसे अरुणाचल प्रदेश का 12th लेवल का सिपाही का फॉर्म भरना था और उसे सिपाही का फॉर्म भरने दिया नहीं जा रहा था। और भारत सरकार 2018 में यह रूल लाया था कि जो अगर 3 साल वाला पॉलिटेक्निक कर रहा है तो उसे मतलब 12th का डिग्री मिलेगा और वो सारे 12th का मान्यता मिलेगा और वो सारे फॉर्म भर सकता है। और आपको पता है कि कॉलेज सिर्फ आपको नॉलेज नहीं देती है, कॉलेज आपको जिंदगी जीने का तरीका सिखाती है, कॉलेज आपको अपना अधिकार देता है, कॉलेज आपको वो सब कुछ देता है जो आपके लाइफ में यूज है। वो अमित शर्मा नाम का जो व्यक्ति था ना, वो सिपाही का फॉर्म भरने गया था, अरुणाचल प्रदेश का वो लड़का था और सिपाही का फॉर्म भरने गया था। सिपाही का फॉर्म भरने गया तो उसको कहीं पे दिखाई नहीं रहा था कि आप फॉर्म भर सकते हैं। जहां फॉर्म भरने जा रहा था उसको कहा रहा था कि तुम फॉर्म नहीं भर सकता है। अब वो लड़का क्या किया ना, कि आप सबको पता है कि अगर आपको जैसे आपके ऊपर कोई केस है, अगर आप अपना केस खुद लड़ना चाहते हैं तो जरूरी नहीं कि आपकी केस वकील लड़ेगी, नहीं, आप अपना केस खुद लड़ सकते हैं। वो अमित शर्मा नाम का जो व्यक्ति था, उन्होंने अर्जी दर्ज किया है हाई कोर्ट के पास और वो हाई कोर्ट में जाकर के अपना केस खुद लड़ा और वो केस जीता। फिर वो सिपाही का फॉर्म भरा जिसकी लिस्ट मेरे सामने है, ठीक है। हाँ, और ये हाई कोर्ट से गुहार लगा, जैसे यहां पे देखिएगा, हाई कोर्ट सिविल इंजीनियर डिप्लोमा को थोड़ा सा ये पूरा पेपर है नहीं झपा हुआ है, मान्यता दिया जाता है, ठीक है। हाँ, कहता 12वीं कक्षा के समकक्ष
मतलब बारहवीं कक्षा का मान्यता दिया जाता है। आगे जब पढ़िएगा, इसका अमित शर्मा नाम है, थोड़ा सा इसको मैं पूरा दिखाऊंगा। अमित शर्मा ने अदालत से गुहार लगाई थी कि उसे सिपाही भर्ती प्रक्रिया में भाग लेने दिया जाए। मतलब उन्होंने अदालत से गुहार लगाया कि हम जब 10th के बाद पॉलिटेक्निक किए हैं तो हमें सिपाही की भर्ती में हमें भाग लिया जाना चाहिए, और उसे मतलब भाग उसे लेने से इनकार किया जा रहा था। फिर उन्होंने अदालत से गुहार लगाया और अदालत उसकी बातें सुनी, फिर उसकी बातों को समझा गया। ठीक है, हाँ, थोड़ा से 12वीं कक्षा के बाद सिविल इंजीनियरिंग से 3 वर्ष का डिप्लोमा किया है। मतलब वो लड़का जो था वो 3 वर्ष का सिविल इंजीनियरिंग से डिप्लोमा किया है। जैसे इलेक्ट्रिकल का भी 3 साल का कोर्स होता है, मैकेनिकल 3 साल का कोर्स होता है। सर ये सब जितना भी पॉलिटेक्निक के 3 साल वाला कोर्स है ना, अगर 10th के बाद आप कर रहे हैं तो आपको 12th की डिग्री मिलेगी। अब थोड़ा सा मैं आपको आता हूं लेकर के दूसरे पेज में। ठीक है, हाँ आइएगा। अब ये पेज में वो अमित शर्मा की पूरी कहानी है। ठीक है, हाँ, और ये पेज जो है सर बहुत खोजने के बाद मिला। ठीक है, हाँ, क्योंकि देखो जब तक मैं आपके सामने विथ प्रैक्टिकल नहीं आऊं तब तक हमारे भी मन में सवाल होता है। एक्चुअली मैंने भी पॉलिटेक्निक किया और मैंने भी 10th के बाद ही पॉलिटेक्निक किया, फिर मैं बीटेक कर रहा हूं और हमारा इस बार बीटेक फाइनल ईयर है। ठीक है, हाँ, तो आप सबको मैं बता देना चाहूंगा कि आप लोग परेशान मत होइए। अब पहले समस्या को समझिएगा कैसे। देखो अब अगर आप आइएगा, अगर आप बिहार से हैं ना तो बिहार में पॉलिटेक्निक का फॉर्म आता है पी ग्रुप से। ठीक है, हाँ, जिसकी मिनिमम क्वालिफिकेशन होता है 10th है। अगर आप 10th पास हैं या 10th का पेपर दिए हैं और उसी टाइम आप पॉलिटेक्निक का फॉर्म भरे हैं तो आप अगर पॉलिटेक्निक में एडमिशन लेते हैं पी ग्रुप से तो पी ग्रुप से 3 साल में पॉलिटेक्निक फाइनल होता है। तो ये 3 साल में आपको पता है पॉलिटेक्निक का भी डिग्री मिलेगा और प्लस में आपको 12th बोर्ड का भी मान्यता मिलेगा। समझ गए मेरी बात को। इसके बाद अगर आप पी ग्रुप का फॉर्म भरे हैं और आप 12th पास होकर के इस ग्रुप का फॉर्म भरे हैं, जैसे मेरा मानना क्या है, मैंने कहा जैसे आप ये मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th पास होता है। अगर आप बीएससी भी फाइनल हो गया, आपका 12th भी फाइनल हो गया, तब भी आप पी ग्रुप का फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप पी ग्रुप का फॉर्म भरें और आप 12th पास हैं तो आपको पॉलिटेक्निक का ही सिर्फ मान्यता मिलेगा, क्योंकि जब आप एडमिशन लीजिएगा ना तो उस टाइम आपका एडमिशन के टाइम यहां देखा जाता है कि आप 12th पास हैं, और जिसका जो 12th पास नहीं रहता, सिर्फ 10th पास रहता तो उसको वहां पे भी मेंशन कर देता है। ठीक है, हाँ। इसके बाद पॉलिटेक्निक देखो ये हो गया। इसके बाद बिहार में होता है एक एलई ग्रुप। एलई ग्रुप से पॉलिटेक्निक होता है तो वो 2 साल में पॉलिटेक्निक होता है। और ये एलई ग्रुप में रूल क्या है ना कि वही लोग इसको फॉर्म भरेगा जो 12th मैथ से किया है, हाँ, या फिर जो ITI किया हुआ है, वो लोग सारे इसका फॉर्म एलई ग्रुप का भर सकता है। एलई ग्रुप में 2 साल का पॉलिटेक्निक होता है, चाहे कोई भी ब्रांच लीजिए। एक्चुअली होता क्या है ना, अगर आप 3 साल वाला पॉलिटेक्निक करिएगा ना तो यहां पे आपको 1 साल जो होता है, 1 साल कहने का मतलब होता है 2 सेमेस्टर। 2 सेमेस्टर आपको कॉमन पढ़ाया जाएगा। 2 सेमेस्टर आपको 11th 12th का ही सिलेबस पढ़ाया जाएगा। तीसरा सेमेस्टर से आपकी ब्रांच पेपर जो होती है वो मेन रूपेन हो जाता है। ठीक है, हाँ, तो इस कदर कहानी है, समझ गए ना। तो अगर आप पॉलिटेक्निक कर रहे हैं, जैसे हाँ यूपी में हो गया, तो यूपी में ए ग्रुप होता है। ए ग्रुप में 3 साल का कोर्स होता है पॉलिटेक्निक। तो इससे क्या होगा ना कि 10th पास का फॉर्म भरता है लोग। अगर आप 10th के बाद अगर इसका फॉर्म भरे हैं ए ग्रुप का तो आपको 3 साल में पॉलिटेक्निक का भी डिग्री मिलेगा, प्लस में आपको 12th का भी मान्यता मिलेगा। अगर आप झारखंड से हैं और अगर 3 साल वाला पॉलिटेक्निक कर रहे हैं तो आपको पॉलिटेक्निक के साथ साथ आपको 12th का भी मान्यता मिलेगा। समझ गए मेरी बात को। हाँ, आप चाहे कोई भी स्टेट से हो, बिहार, यूपी, झारखंड, बंगाल, राजस्थान, कहीं से भी हो, अगर आप 3 साल वाला पॉलिटेक्निक कर रहे हैं तो पॉलिटेक्निक के साथ साथ आपको मतलब 12th का भी मान्यता मिलेगा। ये कहानी एकदम साफ क्लियर हो गया। तो एकदम आप लोग टेंशन मत लीजिएगा कि मैं 10th के बाद पॉलिटेक्निक कर रहा हूं संदीप सर, तो क्या हमें 12th भी करना पड़ेगा दोबारा? नहीं मेरे भाई, 12th नहीं करना पड़ेगा। अगर आप 10th के बाद पॉलिटेक्निक कर रहे हैं तो आपको 12th दोबारा नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, आपको पॉलिटेक्निक का के साथ ही 12th का आपको मान्यता मिलेगा, जिससे आप बीएससी में एडमिशन ले सकते हैं पॉलिटेक्निक करने के बाद। जैसे देखो होता क्या है ना, पॉलिटेक्निक करने के बाद सभी लोग बीटेक नहीं करते हैं, कुछ ही लोग बीटेक करते हैं। बीटेक वही करते हैं जिनके घर की फाइनेंशियल थोड़ा सा अच्छा होता है, और जिसकी घर की फाइनेंशियल प्रॉब्लम थोड़ा अच्छा नहीं होता तो वो लोग क्या करते हैं ना, पॉलिटेक्निक करने के बाद 1-2 साल कंपटीशन की तैयारी किया, 1-8 साल, और बहुत सारे जॉब आते हैं। जैसे रेलवे में बहुत सारे अच्छे फैकल्टी की जॉब होती है, बिहार सरकार में जैसे हो गया
मनरेगा वाला में जेई का, सिविल इंजीनियर वाला जॉब हो गया, बिजली विभाग में जेई का फॉर्म हो गया, एसएससी जेई का फॉर्म हो गया, पीआरडी का फॉर्म हो गया। पीआरडी मतलब नहीं समझे, जो सरकार का जो भवन होता है ना, भवन निर्माण वाला, पीआरडी वाला हो गया फॉर्म। बहुत सारे जेई का फॉर्म आते हैं, बहुत सारे ओवरसीयर का फॉर्म आते हैं। अब तो बिहार सरकार में एक फायदा हो गया कि सिविल वालों को अमीन का भी वैकेंसी आने लगा, तो बहुत सारी वैकेंसियां हैं। तो लोग पॉलिटेक्निक करने के बाद अपने सरकारी जॉब में लग जाता है और 1 साल अच्छा से तैयारी कर लेने के बाद सरकारी जॉब में चले जाते हैं। क्योंकि अगर पॉलिटेक्निक अगर सरकारी कॉलेज से कर रहे हैं तो 3 साल आपको बड़ा बढ़िया से पढ़ना पड़ता है, और 3 साल अगर आप बढ़िया से पढ़ के अगर पॉलिटेक्निक पास हो गए तो 1 साल अगर चांस दे दीजिएगा ना सरकारी जॉब में, तो आपको कहीं पे कोई किंतु परंतु का सवाल ही नहीं उठेगा आपके ऊपर। दूसरी बात यह है कि बीटेक करने वाले की संख्या थोड़ी सी कम जाती है, क्योंकि बीटेक वही लोग करते हैं जिसके थोड़ा सा उनको लगता है कि नहीं अभी हम 2-3 साल पढ़ सकते हैं। ऐसे हम लोग मतलब पॉलिटेक्निक करने वाले 90% छात्र मिडिल फैमिली से आते हैं। मिडिल फैमिली का मतलब होता है कि हर रोज खाने के लिए उनको हर रोज कमाना पड़ता है, ठीक है। हाँ, तो हम लोग ऐसे परिवेश से आते हैं, ठीक है। तो हम लोग को लगता है कि जितना जल्द जॉब ले ले, और पॉलिटेक्निक के ऊपर जो भी जॉब करिएगा सरकारी जॉब, उसका 4200 से प्लस पे ग्रेड होता है। मतलब आपकी सैलरी आपको 60 से 70 हज़ार से शुरू होगा, ठीक है। हाँ, जैसे बहुत सारे जॉब है, बथेरे जॉब है, पॉलिटेक्निक करने के बाद बथेरे जॉब है जिसकी काउंटिंग नहीं किया जा सकता है। बस आपके अंदर मैरिट होनी चाहिए, और ये मैरिट आपको लाना पड़ेगा। अपना अधिकार छीनने के लिए पहले अधिकार छीनने के लिए क्या क्या करना पड़ता है वो कर्म करना पड़ेगा, ठीक है मेरे भाई। तो आप सब टेंशन मुक्त रहिए। अगर आप 10th के बाद पॉलिटेक्निक कर रहे हैं 3 साल वाला, तो आपको 12th का मान्यता मिलेगा, जिससे आप सारे सरकारी जॉब में 12th लेवल की सारे सरकारी जॉब में आप अपना हिस्सा ले सकते हैं, ठीक है मेरे भाई। आपने मेरी बात को समझ गया। दूसरी बात, अगर जो पॉलिटेक्निक के बाद बीए बीएससी करना चाहता है तो वो कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, तो आपने मेरी बातों को समझ गया। अगर इसके बाद भी अगर किसी के अगर अंदर सवाल है तो आप हमें बता सकते हैं। लेकिन एक सवाल और है, जो 12th के बाद पॉलिटेक्निक कर रहा है तो उसका तो बीए कैसे होगा, बीएससी कैसे होगा? तो आप पॉलिटेक्निक के साथ साथ बीए बीएससी कर सकते हैं। कैसे करना है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा। तब तक ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। अगर इसके अलावा आपके मन में और कोई सवाल है तो आप हमारी इंस्टाग्राम आईडी पे मैसेज कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है संदीप-1842, इसे फॉलो कर लीजिएगा, ठीक है। हाँ, या आप वहाँ पे मैसेज करिएगा तो आपको मैसेज का रिप्लाई मिल जाएगा, ठीक है। तो सबको दिल से थैंक यू, और सभी को दिल से लव यू इतना प्यार देने के लिए। मैं आपका ये आपका ही भाई है और ये आपका ही परिवार है, तो सबको दिल से थैंक यू। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाकी आज तक के लिए सर यही, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।